रिसेंटली अभी जेलेंस्की से एक मीडिया में ये पूछा गया कि जो अभी एससीओ समिट चाइना में हुआ जिसमें मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ थे, तो जब ये गुटबंदी हो रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और भारत रशिया से तेल खरीदता है तो अमेरिका के द्वारा भारत पर सैंक्शन लगाया गया, 50% टैरिफ लगाया गया, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो इस पर जेलेंस्की ने कहा कि जो भी देश तेल खरीद रहे हैं उन पर सैंक्शन लगाया गया, ये बहुत सही है। मतलब उनका कहना है कि जो भी देश रशिया से तेल खरीद रहे हैं उन पर सैंक्शन लगाया जाना चाहिए, और भारत पर जो सैंक्शन लगाया उसको सही बताया है। मतलब इधर मोदी से बात भी कर रहे हैं, उधर फिर उसको सही भी ठहरा रहे हैं। तो आपको ये भी कहना चाहिए था कि चाइना पर भी सैंक्शन लगाना चाहिए, यूरोपियन यूनियन पर भी सैंक्शन लगाना चाहिए। और आप सबसे ज़्यादा डीजल परचेज कर रहे हैं इंडिया से, और फिर आप वही बोल रहे हैं कि इंडिया पर सैंक्शन लगाना चाहिए, तो आपको डीजल फिर कहाँ से मिलेगा? और भाई अब सुनने में ये भी आ रहा है कि अमेरिका अब सेकेंडरी सैंक्शन लगाएगा इंडिया पे, जो फर्स्ट 50% लगाया उसके अलावा भी सेकेंडरी सैंक्शन आएगा इंडिया पे। और अमेरिका के द्वारा यूरोपियन यूनियन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप भी इंडिया पे सैंक्शन लगाएं। अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन से भारत की ट्रेड डील होनी है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है, और तब ट्रंप उन पर दबाव बना रहे हैं कि आप भी सैंक्शन लगाएं इंडिया पे। चाइना पे दबाव नहीं बना पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि रशिया चाइना एक गैस पाइपलाइन पे काम कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे गैस पाइपलाइन है रशिया और चाइना के बीच में, लेकिन एक और पाइपलाइन है जिससे बहुत सी बिलियन ऑफ डॉलर का चाइना खरीदेगा रशिया से गैस। तो भाई इस पे ट्रंप बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। चाइना के मैटर पे वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इतना ज़्यादा गैस ले रहा है चाइना, इतना बिलियंस ऑफ डॉलर का रशिया से ऑयल गैस परचेज कर रहा है, उस पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। बस वो सिर्फ इंडिया को, अभी उनका इंटरनल वहाँ पे चुनाव भी है, तो वहाँ पे दिखाने के लिए कि अगर पूछा जाएगा कि आपने क्या किया यूक्रेन मैटर पे, तो बोलेंगे कि देखो इंडिया पे सैंक्शन लगा दिया हमने, 50% टैरिफ लगा दिया। जैसे आपको बताया थे जापान के साथ ट्रेड नेगोशिएशन में $550 बिलियन के लिए बोले थे ट्रंप, तो जापान को इसका भारी लॉस चुकाना पड़ा है। उनके प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए हैं इसके चलते। उनके देश में भी क्योंकि उनके देश में भी इंटरनल इलेक्शन होते जिसमें उनको उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, तो वहाँ के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए। और $550 बिलियन यूएसए को जो दिए थे उससे उन पर प्रेशर भी था, तो वे इस्तीफा दे दिए इसी के चलते। और यहाँ वेनेजुएला में भी अमेरिका वेनेजुएला पे अटैक करना चाह रहा है अभी, क्योंकि F-35 जेट और बहुत सारे अपने नेवल वारशिप्स लगा दिए हैं कंट्री के चारों तरफ। और एक बोट जा रहा था तो उसको अटैक कर दिया गया, बोला कि ड्रग बोट है। अब अमेरिकन मीडिया में ये सवाल पूछा जा रहा है कि कैसे पता चला कि वो ड्रग बोट है? हो सकता है उसमें कुछ आदमी हो, क्योंकि आपको पता है कि वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा तेल का भंडार है, ऐसा कहा जाता है। तो ट्रम्प की नज़र उन पर पहले से, तो पिछले फर्स्ट टर्म में जो थे उसी समय बोले थे कि वेनेजुएला तो अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद फिर उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है, पता नहीं क्या होगा आगे। तो भाई सभी देशों में एक भारत ही है जो कि एकदम सीना तान के खड़ा है अमेरिका के सामने, बाकी सभी देश झुक गए। इतने वेल डेवलप्ड कंट्रीज जिनके पास किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है वो भी झुक गए। जापान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, साउथ कोरिया हो गया। और भारत के पिटाइन का मुँह उतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे देश में, लेकिन फिर भी भारत अभी तक अमेरिका का लास्ट कंट्री था जो कि खड़ा रहा, अभी तक खड़ा है। अब पता नहीं आगे सेकेंडरी सैंक्शन लगेगा, क्या होगा वो पता नहीं भाई। और हमारे शशि थरूर साहब ने यहाँ तक बोल दिया कि इंडिया कांट फॉरगेट दिस इंसल्ट। जो ट्रंप के द्वारा किया गया है हर भारतवासी इतना आसानी से नहीं भूलेगा, जो भी अभी ये ट्रंप कर रहे हैं इंडिया के साथ में। तो इनको दशकों तक इनका लॉस महसूस होगा इंडिया के साथ जो उन्होंने किया है। और अभी फिर से यूक्रेन पर बड़ा अटैक किया गया, इस बार वहाँ की जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है उस पर अटैक किया गया रशिया के द्वारा। इस पर ट्रंप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इंडिया पे प्रेशर बनाना चाहिए, रशिया पे चाइना पे नहीं बना पा रहे हैं, इंडिया पे प्रेशर बना रहे हैं। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अब यूक्रेन का 3 टुकड़ा होगा। और पता नहीं भाई कितना हद तक सही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कि एक पार्ट जो रशिया कब्जा चुका है वहाँ तक रहेगा, एक मिडिल में रहेगा जहाँ पे कोई भी आर्मी नहीं रहेगी, और फिर एक जो वेस्टर्न यूक्रेन है वो यूक्रेन रहेगा जो कि यूरोपियन यूनियन में भी जा सकता है, और वो नाटो ज्वाइन करेगा, नाटो उसको अपने खेमे में मिलेगा। ये भाई सवालों के घेरे में ही है अभी। भाई देखना ये है कि सेकेंडरी सैंक्शन में इंडिया पे क्या कौन सा सैंक्शन लगाया जाता है। क्या हमारे फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, या फिर IT इंडस्ट्री सब पे रिस्ट्रिक्शन लगाया, तो ये भी भाई देखने वाला बात होगा। और अभी जो पीटर नवारो हैं अमेरिका के, वो अपने एक्स पे डाले थे कि रशिया से इंडिया तेल खरीद रहा है, इसे उस पर सैंक्शन लगाया गया है, तो उसको सही ठहरा रहे थे। तो भाई आपको पता है एक्स में फैक्ट चेक है, तो फैक्ट चेक ने उनको बोला कि रशिया से इंडिया तेल खरीदता है उससे प्रॉफिट नहीं बनाता है। वो बोल रहे थे मतलब पीटर नवारो कि इंडिया प्रॉफिट बनाता है वहाँ से तेल लेकर के और बेचता है। तो फैक्ट चेक में एक्स ने उनको बताया कि इंडिया अपनी ज़रूरत के लिए तेल खरीदता है और आप भी रशिया से यूरेनियम परचेज करते हैं, और ये आपका दिखा रहा है डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी है ये। तो भाई अब इसे बुरी तरह एक्सपोज है पीटर नवारो। और फिर से वो पोल एक्टर डाल दिया कि क्या हम जो बोल रहे हैं इंडिया के लिए सही है या गलत है, मतलब क्या हम गलत हैं। तो उस पर भी उन्हीं के अगेंस्ट में 60% वोट आया है। वो पूरा बौखला गए हैं, बोल रहे हैं कि ये एलोन मस्क के द्वारा ऐसा किया था। एलोन मस्क बोला कि भाई ये पीपल सेंट्रिक है, यहाँ पे फैक्ट चेक हुआ और जो रियल है और ये सब के लिए अप्लाई होता है, चाहे आप पीटर नवारो हो या फिर कोई और हो। बाकी आने वाला समय बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखना है कि और क्या होने वाला है। देखना ये है कि अगला स्टेप ट्रंप क्या लेंगे।